नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टॉप आपके 30 प्रश्न रहेंगे। अगर आपका टारगेट 45 में से 45% जो रहेंगे और 45 में से अगर आपको 45 अंक चाहिए तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। साथियों, रोज रात को 8 बजे आपको लाइव क्लास हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। और कंप्लीट अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ रहेगी वो हमारा जो प्ले स्टोर पर एम के ज्ञान केंद्र ऐप है वहां से जाकर आप डाउनलोड करें। और पार्ट बी की जो बुक है वो भी तैयार की जा रही है। यहाँ से आपके जो पीछे के जो प्रश्न आए हुए हैं 8 से 10 साल के, जो जेट के, आलय से पशुपालन के सभी प्रश्नों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। बात करता हूं मैं प्रश्नों को लेकर। अगर 45 में से आपको 45 चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, ये देख सकते हैं पहले प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जेट 2019 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर है अविकानगर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वो जेट 2019 में आया हुआ है, बीकानेर में। 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की आबादी कितनी थी, जेट 2018 में आया हुआ है। राइट आंसर रहेगा डी, 80.52 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि भारत में वार्षिक दूध उत्पादन 2014 और 15 में कितना था, जेड 2017 में आया हुआ है 146 मिलियन टन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जेट 2017 प्रश्न रिपीटेड, और यह है करनाल, जो किस में पड़ता है, हरियाणा जिले में। हरियाणा में है और करनाल जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो मुर्गी पालन में सबसे पहले नंबर पर जो जिला है, प्रसन्न जेट जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें आया है। और अजमेर जो जिला है वो मुर्गी पालन में पहले स्थान पर है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न कि दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, जेट 2016 में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो किसकी जनसंख्या में, बकरी जो है वो जो संपूर्ण देश में जनसंख्या है मवेशियों की, उसमें सबसे ज्यादा बकरियों की जो संख्या है वो राजस्थान में है। जेट 2011 में ये प्रश्न आ चुका है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नौवा कि संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादक राजस्थान में किसकी होती है, ऊन की। 2011 में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को रट लेना। 30 प्रश्न आपको टॉप मिलेंगे। रोज आपको रात 8 बजे लाइव क्लास रहेगी, इन प्रश्नों को नहीं चूकना। अगर आपको 45 में से 45 पार्ट बी में से लेने हैं तो, और साथ में अगर आपको कंप्लीट 500 प्रश्नों के अगर पार्ट बी की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और कोर्स में जाके मात्र 49 रुपए में वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगले में हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 10वां प्रश्न कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन, अगला प्रश्न देखें साथियों कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, जेड 2011 में आंसर रहेगा बी, 10%। देश में पशुधन की कुल संख्या कितनी है, तो पशुधन की कुल संख्या है 525 मिलियन, जेड 2011 में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है साथियों, करनाल में। आईसीएमआर के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा कितनी होती है, यानी एक व्यक्ति को दूध की प्रतिदिन कितनी आवश्यकता रहेगी आईसीएमआर के अनुसार। प्रश्न इंपोर्टेंट है, रिपीट हो चुका है जेट की परीक्षा में। डी यहाँ पे राइट रहेगा, 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता रहती है। अगला प्रश्न देखें कि वर्ष 2008 और 9 के अनुसार भारत में दुग्ध का अनुमानित उत्पादन क्या था, तो 2010 में प्रश्न आया है। राइट आंसर रहेगा बी, 108 मैट्रिक टन। अगला प्रश्न देखें कि भारत में मुर्गी पालन की सीमा कितने % है, जेड 2008 इंपोर्टेंट प्रश्न,
6% है मुर्गी पालन की सीमा भारत में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न चेक करें कि वर्ष 2006 और 2007 के अनुसार भारत का दुग्ध उत्पादन कितना था। तो 2006-2007 में जो दुग्ध उत्पादन था वो 100 मिलियन टन था। तो ये देख सकते हैं आंसर रहेगा ए। जेट 2008 में रिपीट हो चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न चेक करें कि राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य और जानवरों का अनुपात कितना, अनुपात यानी रेशियो कितना है, मनुष्य पर कितने डिपेंड जानवर होते हैं और जानवरों पे मनुष्य कितना डिपेंड है। तो दोनों का रेशियो क्या होता है शुष्क क्षेत्र में। 2008 में प्रश्न आया था 2:3, यानी 2 अनुपात का रेशियो 3 रहेगा। तो जहां पे 2 मनुष्य रहेंगे तो वहां पे 3 क्या रहेंगे, जानवर रहेंगे। अगला प्रश्न देखें साथियों, प्रश्न संख्या 18 कि व्यावसायिक तौर पर सबसे ज्यादा चारा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा जो चारा उत्पादन होता है वो एनडीडीबी में होता है। नेक्स्ट देखें केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 2007 के जेट के एग्जाम में आया हुआ है। साथियों जेट वाले प्रश्न भी पशु परिचर में रिपीट होंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट 2019 से जो जेट के प्रश्न आए हैं वो रिपीट हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। अगर आप पशु परिचर की भर्ती और सरकारी नौकरी का अगर आप सपना देख रहे हो तो इस वीडियो को देखना, प्रश्नों को रट के जाना। यहाँ से आपको 100% मिलेंगे। 500 प्रश्नों की जो पीडीएफ है उसमें से आपको एक प्रश्न भी बाहर से नहीं मिलेगा। राइट आंसर आएगा बी, अविकानगर टोंक में। नेक्स्ट देखे 20वां प्रश्न। नेक्स्ट देखिए 20वां प्रश्न कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों, करनाल में। जेट 2007 में आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 2005-6 में के अनुसार भारत में दुग्ध का वार्षिक उत्पादन कितना था। तो वार्षिक उत्पादन था 96 मिलियन टन। जेट 2006 में रिपीट हो चुका है साथियों, प्रश्न को रट लेना। नेक्स्ट प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या में पाए जाने वाले पशु हैं। तो ऑप्शन आपके पास भैंस, गाय, भेड़ और बकरी। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बकरी। तो डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जेट में आपका प्रश्न है वो क्या हो चुका है, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। जो प्रश्न ऐसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले होते हैं, पहले स्थान, दूसरा, तीसरा, उन प्रश्नों को आप रट के जाना, वहां से 1 या 2 प्रश्न रिपीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ष में स्थापित की गई थी। 71 में, 52 में या 1949 में या 65 में। राइट आंसर रहेगा 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। जेट 2004 में यह प्रश्न क्या हो चुका है साथियों, यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो इस प्रश्न को भी आप रट के चलना। टोटल प्रश्न है, टोटल को रट के चलना। 30 प्रश्न रहेंगे वीडियो में। अगर 45 में से 45 अगर आपको लेना है तो 30 प्रश्नों को रट लेना। नेक्स्ट देखे साथियों, केंद्रीय गो जाति प्रजनन फोरम कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय गो जाति जो प्रजनन जो फोरम है वो कहाँ पर स्थित है, करनाल में। नेक्स्ट, राजस्थान में पशुधन से कितना राजस्व यानी कितना पैसा प्राप्त होता है, कितना बजट आता है। जेट 2002 में आया हुआ है प्रश्न और राइट आंसर है यहाँ पे सी, 8%। अगला प्रश्न देखे साथियों, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आपका आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में और राइट आंसर है मखदूम। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना साथियों, प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, राज्य का नाम आ गया तो समझ आना, हरियाणा में। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 1/9/2013 को एग्जाम आयोजित किया गया था उसमें प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि पशुधन गणना
2017 के अनुसार राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पशुधन संगणना घनत्व कितना है? यानी 1 किलोमीटर में जो पशुओं की जो गणना होती है वो घनत्व है वो कितना है 2007 की पशुधन गणना के अनुसार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो 2013 में आयोजित किया गया था उसमें आया हुआ है, राइट आंसर है बी 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप यहाँ पे 29वां कि वर्ष 2010 और 11 में भारतवर्ष का अनुमानित कुल दुग्ध उत्पादन कितने मिलियन टन था? तो कितने मिलियन टन था? 112.2 मिलियन टन 2013 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में रिपीट हुआ है प्रश्न। नेक्स्ट, जंतुओं का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग का उपयोग का विज्ञान कहलाता है। यानी वो कौन सी साथियों साइंस कहलाती है जिसमें जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है, उनकी देखभाल और उनकी ब्रीडिंग की जाती है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में। राइट आंसर आएगा एनिमल हस्बेंड्री। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को रट लेना, घोल के पी जाना। ये प्रश्न 100% एग्जाम में रिपीट होगा। अब आपके जो 30 प्रश्न है आज की क्लास के वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। रोज आपको रात 8 बजे लाइव क्लास चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर 45 में से आपको 45 अंक चाहिए, किसमें साथियों? पार्ट बी में। तो आप रोज क्लास ज्वाइन करना, प्रश्नों को लिखकर याद करना। साथ में अगर आपको 500 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप प्ले स्टोर से जाके हमारे चैनल एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें, वहीं से आपको बुक भी मिलेगी। धीरे धीरे पार्ट 1 भी पार्ट भी साथ के साथ आप क्लास ज्वाइन करते हुए चलना, आपका एक एक जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आपके लिए कल नई वीडियो लेके आएंगे उसमें भी आपको पहले के जो प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, चाहे जेट हो, चाहे एलएसए हो, चाहे एफएस हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, वहां के जो प्रश्न रहेंगे उनको आपको वीडियो में रिपीट करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।